आज का टॉपिक है हमारा जॉइंट क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जॉइंट होता है क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जॉइंट मीन्स होता है इट्स ए जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेजेस। दो या दो से अधिक बोन्स और कार्टिलेजेस के जंक्शन को हम जॉइंट कहते हैं। और ये क्या करता है, ये मूवमेंट्स परमिट करता है। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होता है: स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, रीजनल एंड द बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें स्ट्रक्चर के बेस पे, तो ये फर्दर 3 टाइप्स का होता है: फाइब्रस, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड द साइनोवियल जॉइंट्स। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा साइनोवियल जॉइंट्स टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट होती है। तो जो फाइब्रस होते हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मतलब इस जॉइंट्स पे मूवमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलती है। और जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो अगर हम फाइब्रस जॉइंट्स की बात करें तो ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं: सूचर्स जो हमें स्कल्स में देखने को मिलते हैं, सिंडेस्मोसिस जो इंटरोसियस जो लिगामेंट्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, फिर होते हैं गोम्फोसिस जैसे जो बोनी सॉकेट्स होता है ना, इसका एग्जांपल है रूट ऑफ टूथ इन बोनी सॉकेट। तो फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं, जो कार्टिलेज से जॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। और ये क्या बताया था मैंने, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, मतलब इनमें थोड़ी सी मूवमेंट सी देखने को मिलती है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है साइनोवियल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पे। तो जैसे अगर हम बॉल एंड सॉकेट की बात करें तो बॉल एंड सॉकेट में कौन से जॉइंट आते हैं, हमारे शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ये आते हैं बॉल एंड सॉकेट में। सैडल जॉइंट का एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट्स हो गया, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गए, ये आते हैं। कॉन्डाइलर जॉइंट में आते हैं फिर नी जॉइंट और टीएमजी जॉइंट। फिर एलिप्सॉइड जॉइंट में कौन कौन से जॉइंट आएंगे, रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स एंड द एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट, जो हमारा एटलस और ओसिपिटल के बीच में बनता है। फिर हिंग जॉइंट में कौन से आते हैं, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये हिंग जॉइंट क्लासिफिकेशन में आते हैं। फिर पायोट में आते हैं जो सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट, और एक होता है हमारा एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, तो ये इसके अंदर आते हैं। फिर प्लेन में कौन कौन से आते हैं, जैसे इंटरकार्पल जॉइंट और इंटरटार्सल जॉइंट्स, ये आते हैं। तो मैंने क्या बताया, तो हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर के बेस पे जो जॉइंट्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं: फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड द साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, उन पे मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलती। कार्टिलेजिनस जो होते हैं स्लाइट मूवेबल होते हैं, और जो साइनोवियल होते हैं वे फ्रीली मूवेबल होते हैं। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है जैसे बॉल एंड सॉकेट, इसके अंदर आते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, सैडल जॉइंट्स, स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। फिर कॉन्डाइलर आते हैं, नी जॉइंट कॉन्डाइलर जॉइंट का टाइप होता है। फिर आता है एलिप्सोइड, हिंग जॉइंट, पायोट जॉइंट एंड द प्लेन जॉइंट। ये थी हमारी स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। फिर अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं: सिनार्थ्रोसिस, एम्पिआर्थ्रोसिस एंड द डाईआर्थ्रोसिस। तो सिनार्थ्रोसिस क्या होते हैं, ये हमारे फाइब्रस जॉइंट्स की तरह ही होते हैं, ये मतलब इमूवेबल होते हैं, इन पे मूवमेंट नहीं देखने को मिलती, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं सिनार्थ्रोसिस। फिर अगर हम एम्पिआर्थ्रोसिस की बात करें तो ये क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट की तरह ही इन पे स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलती है।
तो ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। और अगर हम डाईआर्थरोसिस की बात करें तो जो डाईआर्थरोसिस होते हैं ये साइनोवियल जॉइंट्स की तरह ही होते हैं, मतलब फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो ये थी हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। 3 टाइप्स के होते हैं, सिनार्थरोसिस, एम्पिआर्थरोसिस एंड द डाईआर्थरोसिस। फिर थर्ड आती है हमारी रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजन के बेस पे। तो ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप एंड द लिम्ब टाइप। स्कल टाइप कौन से होते हैं? इमूवेबल, इन पे मूवमेंट नहीं होती। वर्टिब्रल टाइप होते हैं स्लाइटली मूवेबल, और जो लिम्ब टाइप होते हैं इस पे ये होते हैं फ्रीली मूवेबल। तो ये थी हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन, स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप एंड द लिम्ब टाइप। फोर्थ होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। तो इसके बेस पे भी 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, सिंपल जॉइंट्स, कंपाउंड जॉइंट एंड द कॉम्प्लेक्स जॉइंट। सिंपल जॉइंट्स कौन से होते हैं? जब हमारी सिर्फ 2 बोन्स आर्टिकुलेट करती है। व्हेन 2 बोन्स आर्टिकुलेट्स इज कॉल्ड द सिंपल जॉइंट। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जो हमारे ये आईपी जॉइंट्स होते हैं ना फिंगर्स में, ये हमारे सिंपल जॉइंट का एग्जाम्पल है। फिर सेकंड है हमारा कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट कौन से होते हैं? जहाँ पे 2 से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करती है एक कैप्सूल्स के अंदर, उसको कहते हैं कंपाउंड जॉइंट्स। इसका एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट। तो ये होते हैं कंपाउंड जॉइंट। एंड थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्या होते हैं? जब हमारी जो जॉइंट कैविटी है वो डिवाइडेड हो जाती है इंटर आर्टिकुलर डिस्क से, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट के? जैसे जो हमारा ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है वो, और जो स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट है, ये आते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट के अंदर। तो हमने जॉइंट क्लासिफिकेशन देखी, ये 4 टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, रीजनल एंड द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। फिर फर्दर इनके टाइप्स देखे, इनके एग्जाम्पल देखे। तो ये थी हमारी जॉइंट क्लासिफिकेशन। थैंक यू।